बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर अलीम की गाड़ी हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। अब तक कई मैकेनिक उस पर सर खपा चुके थे मगर नुक्स कोई नहीं पकड़ सका था। अलीम साहब के दोस्त प्रोफेसर सिद्दीकी ने उन्हें अपने बहनोई के गैरेज का पता देकर कहा था कि वहाँ मसला हल हो जाएगा। हाल ही में उनका तबादला उस शहर में हुआ था। रास्तों से नावाकफियत की वजह से गिराज तलाश करने में उन्हें दिक्कत पेश आई। खुदा खुदा करके वो उस तक पहुंच ही गए। गाड़ी एक तरफ लगाकर उन्होंने इधर उधर देखा। वहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थीं और हर गाड़ी पर काम हो रहा था। प्रोफेसर कुछ देर तो तजब्जुब के आलम में खड़े रहे। फिर जब किसी ने उन पर तवज्जो नहीं दी तो करीब खड़े एक जवान मैकेनिक के कंधे पर नरमी से हाथ रखा, जो एक अजीब से नमूने की गाड़ी का बोनट उठाए बहुत इन्हामाक से अपना काम कर रहा था। अरे मियाँ, हमें गाड़ी ठीक करानी है। उस मैकेनिक ने उन पर सरसरी निगाह डाली और एक कमरे की तरफ इशारा करके बोला कि दफ्तर से पर्ची बना लें। कोई मैकेनिक दस्तयाब हुआ तो अभी आपके साथ भिजवा देंगे, वरना। सर, आप अलीम साहब हैं? मैकेनिक ने बात अधूरी छोड़कर उन्हें गौर से देखते हुए पूछा। प्रोफेसर साहब ने इस बात में सर हिलाया। सर, मैं आपका नालायक तालिब इल्म नोमान हूँ, वो मुसरत से बोला। अगले ही लम्हे वो उसे पहचान चुके थे। वो उसे भूल भी कैसे सकते थे। प्रोफेसर साहब की निगाहों के सामने 12 साल कबल पेश आने वाला एक तकलीफ दे वाक़या घूम गया। उन्होंने तासुब से उसे देखा। नोमान ने अपना काम वही छोड़ा और प्रोफेसर साहब की गाड़ी के पास आ खड़ा हुआ। उसे प्रोफेसर साहब की गाड़ी का बोनट खोलते देखकर एक दो मैकेनिक दौड़े चले आए, मगर उसने दोनों को वापस भेज दिया। नोमान ने प्रोफेसर साहब को करीब ही एक कमरे में बिठा दिया। एक गलत फहमी की वजह से नोमान को कॉलेज से निकाल दिया गया। अब इतने बरसों बाद नोमान से प्रोफेसर अलीम की अचानक मुलाकात ऐसे हालात में हुई थी कि मुंह मोड़कर जा भी नहीं सकते थे। वो तो उसे एक कामयाब इंसान बनाना चाहते थे। प्रोफेसर साहब देख रहे थे कि नोमान बड़ी महवियत से उनकी गाड़ी को ठीक करने में लगा हुआ था। एक मैकेनिक भी उसकी मदद को चलाया था। चलो, कोई बात नहीं, अब वो रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, किसी गलत सोहबत का शिकार तो नहीं हुआ, उन्होंने ज़ेरे लब कहा। कुछ देर बाद नोमान उनकी तरफ आया। सर, गाड़ी में कुछ काम रह गया है, इसे मेरा साथी देख लेगा। आज आप मेरे मेहमान हैं, खाना मेरे साथ खाएंगे, उसने बहुत अपनायत से कहा, जबकि अलीम साहब ने उसे टालने की बहुत कोशिश की, मगर वो एहतराम से उन्हें पकड़कर एक साफ सुथरे कमरे में ले आया। जब वो वॉशरूम से हाथ मुंह धोकर और कपड़े तब्दील करके आया तो मैकेनिक बिल्कुल नहीं लग रहा था। तुम यहाँ काम करते हो? उसके बदले हुए हुलिये को देखकर अलीम साहब ने झिझकते हुए पूछा। सर, ये गिराज अब्बा जी का है, मैं कभी कभार चक्कर लगा लेता हूँ। ये कहकर मुस्कुराया और इंटरकॉम पर किसी को खाना लाने को कहा। खाने के दौरान हल्की फुल्की गुफ्तगू होती रही, मगर माजी की किसी बात का जिक्र नहीं हुआ। नोमान की अच्छी अखलाक की वजह से अलीम साहब के दिल पर जमी कदूरत किसी हद तक दूर हो गई। गाड़ी का काम मुकम्मल होने के बाद अलीम साहब ने जब उजरत पूछी तो नोमान ने साफ लफ्ज़ों में ये कहते हुए पैसे लेने से इनकार कर दिया कि ये गिराज हमारा अपना है। मैं इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आपसे पैसे लूं। उसने अलीम साहब की एक न चलने दी और उन्हें गाड़ी में बिठाकर ही दम लिया। अगले दिन प्रोफेसर सिद्दीकी ने उन्हें फ़ोन किया। अरे साहब, आप तो वो शख्स निकले जिसका तज़किरा बरसों से हमारे ख़ानदान में होता रहा है, उन्होंने जोश से कहा।
अलीम साहब ये सुनकर हैरान हुए। मैं समझा नहीं। मेरा भांजा नुमान कभी आपका शागिर्द रहा है? उन्होंने तस्दीक चाही। अलीम साहब ने हाँ में जवाब दिया। आप यूं करें कि शाम को मेरे घर आ जाएं, सिद्दीकी साहब ने कहा। अलीम साहब ने ना चाहते हुए भी हामी भर ली। शाम को अलीम साहब प्रोफेसर सिद्दीकी के पास मौजूद थे। जब नुमान का जिक्र आया तो अलीम साहब ने बिना लगे लिपटे रखे सिद्दीकी साहब को बताया कि इस लड़के को उन्होंने ज़मीन से उठाकर अर्श पर पहुंचाना चाहा, मगर उसने सारे किए किराए पर पानी फेंक दिया। सिद्दीकी साहब को मायूस देखकर अलीम साहब ने बात बदलते हुए कहा, सिद्दीकी, तुम्हारा भांजा मैकेनिक बहुत अच्छा है। मुझे खुशी है कि उसने ये हुनर सीख लिया और अब अपने वालिद का गैराज संभाल रहा है। ये सुनकर प्रोफेसर सिद्दीकी मुस्कुरा दिए और बोले, मगर वो तो कुछ और करना चाहता है। क्या करना चाह रहा है? अलीम साहब ने तजस्सुस से पूछा। अभी आएगा, खुद पूछ लेना। प्रोफेसर सिद्दीकी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद नुमान भी वहां आ गया। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। अलीम साहब को वहां बैठा देखकर वो खिल उठा। सर, जब अंकल ने मुझे बताया कि आप आए हुए हैं तो मैं दौड़ा आया। मेरी खुशकिस्मती मुलाहजा करें, कल आपसे मुलाकात हुई और आज एटॉमिक एनर्जी कमीशन से बुलावा आ गया। उसने अपने उस्ताद का हाथ मजबूती से थामते हुए कहा। अलीम साहब हक्का बक्का उसे देखे जा रहे थे। प्रोफेसर सिद्दीकी ने खंगा कर उन्हें अपनी तरफ मतवज्जे किया और बोले, आपका शागिर्द अमेरिका से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आया है। वहाँ बहुत से इदारों की जानिब से इसे काम की पेशकश हुई, मगर ये अपने वतन की खिदमत करना चाहता है। शुक्र है इसे एटॉमिक वालों ने बुला लिया, वरना ये तो आजकल दिन भर एक नई किस्म की गाड़ी बनाने में जुटे रहते हैं। सिद्दीकी साहब ने बातों बातों में उसके गैराज में काम करने की वजह बता दी। अलीम साहब को भी वो अजीबोगरीब गाड़ी याद आ गई। मामू, आज उसी गाड़ी में आपके घर आया हूँ, नुमान ने मुस्कुराकर सिद्दीकी साहब से कहा। नुमान के जाने के बाद सिद्दीकी साहब ने हकाइक से पर्दा उठाया। उस दिन जब नुमान हाल के पास से गुजर रहा था तो किसी लड़के ने इस पर जुमले कसे। यहाँ तक बात रहती तो नुमान बर्दाश्त कर लेता, मगर जब उसने आपका मजाक उड़ाया तो नुमान से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उस लड़के पर पुल पड़ा। इस दौरान अंग्रेज़ी के उस्ताद ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की तो उन दोनों में से किसी का हाथ उनके चेहरे पर जा लगा और खून बहने लगा। नुमान को उस वक्त सदमा पहुंचा जब सबकी हमदर्दी उस लड़के के साथ हो गई। नुमान का साथ देने वाला वहाँ कोई नहीं था। आपकी बिला तहकीक सिफारिश पर इसे हंगामा करने के जुर्म में काली से निकाल दिया गया। उस दिन के बाद इसकी ज़िंदगी बदल गई। अपने अंदर काबिलियत पैदा करने के लिए इसने दिन रात एक कर दिए थे। ये सब सुनने के बाद अलीम साहब बहुत खुश भी थे और एक गलत फहमी की वजह से अफसुर्दगी ने उन्हें घेर लिया था।